रुद्रमणि टूटने की वजह से हजार हजार सालों से सोए हुए दानव और असुर जाग जाते हैं, जिसका संकेत श्री हनुमान को भी मिल जाता है। इधर हनुमांत का शक्तियां खत्म होने की वजह से वह नीचे गिर रहा था। तभी रुद्रमणि से निकला रक्त हनुमांत के आंखों में आकर गिरता है, जिससे उसकी आंख पूरी तरह लाल हो जाता है और श्री हनुमान भी अपनी तपस्या से उठकर अपने गदा लेकर एक लंबी छलांग लगाकर हनुमांत के पास जाने लगते हैं। उनके उड़ने की गति इतनी प्रखर थी कि वह समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। श्री हनुमान के आने का आवाज सभी रूसी मुनियों को हो चुका था। आकाश मार्ग में जाते समय उनका गति की वजह से उनके हाथों के सामने आग लगने लगा था और वह दूर से एक आग के गोले की तरह दिख रहे थे। इधर हनुमांत के आंखों में रक्त गिरने के बाद वह अचानक गिरने से रुक जाता है और अपने आप ही आसमान में उड़ने लगता है। उसे अपने अंदर असीम शक्तियों का एहसास होता है। तभी स्वयं श्री हनुमान आकर हनुमांत के सामने खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर विभीषण उन्हें प्रणाम करके कहते हैं, मैंने आपको दिया वचन निभा लिया। अब प्रभु श्री राम को आपने जो वचन दिया था उसे पूरा करने का समय आ चुका है। जी को कैसे मिली शक्तियाँ? दोस्तों, रामायण के अनुसार एक बार हनुमान जी को भूख लगी और वह अपने आसपास खाने के लिए कुछ ढूंढने लगे। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें दूर लाल रंग का फल दिखाई दिया। हनुमान जी उस फल को खाने के लिए उसकी तरफ जाने लगे। जब हनुमान जी आकाश में पहुंच गए तब राहु ने देखा कोई विचित्र शक्ति आ रही है, इसीलिए उसने भगवान इंद्र से सहायता मांगी। तब भगवान इंद्र ने हनुमान जी को रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा कि मैं उस लाल फल को खाने जा रहा हूँ। जिसके बाद भगवान इंद्र ने हनुमान जी को समझाया कि वह लाल फल नहीं बल्कि सूर्य देव हैं। लेकिन हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे और वह सूर्य देव की तरफ निकल गए, जिससे भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया। हनुमान जी धरती पर गिरने लगे। तब हनुमान जी के पिता पवन देव ने उन्हें संभाला और क्रोध में इस संसार की वायु की गति को रोक दिया। जिसके बाद ब्रह्मा जी व सभी देवताओं ने पवन देव को समझाया और हनुमान जी को शक्तियाँ दी, जिस कारण से हनुमान जी महाबली हनुमान बने। दोस्तों,